नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अध्यक्ष के निर्देश पर साइबर थाना के तकनीकी शाखा द्वारा की गई कार्रवाई में साइबर ठगी में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई 11 जनवरी की रात करीब 10 बजे गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार साइबर थाना को मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन ठगी किए जाने की सूचना मिली थी। तकनीकी अनुसंधान के बाद पुलिस टीम ने सेक्टर क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां आरोपी कॉल सेंटर की तर्ज पर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के नवादा जिले सहित अन्य स्थानों के युवक शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने की बात स्वीकार की। पुलिस अध्यक्ष हरविंदर सिंह ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। यह गिरोह ठगी मामले में देश के कई राज्यों के लोगों को निशाना बना रहे थे। दिनांक 11 को एक सूचना प्राप्त हुई थी। हमें प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से कुछ इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर्स और कुछ संदिग्ध ऐसे व्यक्ति जो है साइबर क्राइम जो है को अंजाम दे रहे हैं हमारे क्षेत्र में। उसी को सत्यापन करने एवं अगर कार्रवाई करने हेतु एक टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ चास के नेतृत्व में, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनका पता चल रहा था, हमें सूचना प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में जो है छापामारी किया गया और 6 व्यक्तियों को साइबर क्राइम करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है मिथिलेश कुमार झा जो कि मानगो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, रोहित आर्यन जो कि शेखपुरा बिहार के रहने वाले हैं, गुड्डू कुमार बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले हैं, प्रिंस कुमार शेखोपुर सराय शेखपुरा के रहने वाले हैं, विकास रविदास सीतामढ़ी नवादा के रहने वाले हैं, टिंकू कुमार ये भी नवादा के रहने वाले हैं। बरामदगी की बात करें तो 20,000 नगद कैश बरामद हुआ है, 13 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और बहुत सारे सिम बरामद हुए हैं और बहुत सारे इनके जो आधार कार्ड एटीएम कार्ड्स वगैरह रखे हुए थे, पासबुक, वो सब बरामद हुआ है। इनमें से एक जो इनका जो लिंचपिन है, जो मास्टरमाइंड है प्रिंस कुमार, उसका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। लगभग 4 कारण पे पूर्व में दर्ज है। छापामारी दल की अगर हम बात करें तो एसडीपीओ चास इसका नेतृत्व कर रहे थे, प्रवीण कुमार सिंह। इसके अलावा डीएसपी रुपेंद्र कुमार राणा भी इसमें सम्मिलित थे। थाना प्रभारी चीरा चास, सब इंस्पेक्टर पुष्पराज कुमार, सब इंस्पेक्टर राजकुमार सेठ, सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार, आरक्षी पंकज कुमार, आरक्षी भागीरथ कुमार, आरक्षी मिथुन रजवार, आरक्षी वीर बहादुर सिंह, आरक्षी जाकिर हुसैन, आरक्षी रमेश रजवार, आरक्षी पंचानन कुमार, ये सभी छापामारी दल में शामिल थे। तो एक काफी टाइम के बाद यहाँ पर एक साइबर रिलेटेड एक जो है चास में ना चीरा चास से हुई सर, घटना किस तरह से अंजाम देते थे? कम्प्लेक्स की चर्चा हो रही है। क्या आप लगता है कि चीरा चास जिसे ठिकाना जो चीरा चास का इलाका है वो अब साइबर अपराधियों के लिए पनाहगाह बनते जा रहा है, समन्वय स्थल बनते जा रहा है, जहां से अपराध को संचालित कर रहे हैं लोग? ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा एक घटना के आधार पे। हम और इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लेते हैं और डिटेल जांच कर लेते हैं, लेकिन हाँ, ये इस तरह से अगर निकला है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं और भी इस तरह के अपराधी हो सकता है, किराए पे या किसी तरह से रह रहे हो अपनी जो है पहचान को गुप्त रखते हुए और इस तरह के क्राइम्स जो है कंडक्ट कर रहे हो हमारे आंख के नीचे, हमें पता नहीं हो। जानते चीरा चास थोड़ा सा उस तरह का एरिया है जहाँ बहुत सारे लोग आके बाहर से किराए वगैरह पे रहते हैं, बहुत लोग किराए पे अपना घर दे देते हैं, तो ज्यादा संभावना भी है क्योंकि वो कनेक्टेड है मेन रोड से। सर, अभी तक कितनी ठगी हुई है ऑनलाइन इन लोग के माध्यम से? इन लोग के माध्यम से टोटल ठगी तो अभी जांच वो डिटेल चल रही है, उतना समय नहीं मिल पाया हमें पूरा असेस कर। तो आप जानते हैं शेयर मार्केट वाला जो होता है, जिसमें कि उनको जोड़ते हैं, ग्रुप्स में जोड़ते हैं, फिर उनको बैंक अकाउंट नंबर या कुछ दिए जाते हैं, इसमें ट्रांसफर कर दीजिए आप, इन्वेस्टमेंट आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। वही वही माध्यम से जो है ये इन्वेस्ट कराते हैं। लोन रिलेटेड भी इनको लोगों को देते थे जिनको नीडी होते थे कि आपको लोन करवा देंगे, तो उस माध्यम से ये लोग ठगी करते थे। कहीं से इनको अकाउंट नंबर्स मिलते थे, वो आगे ये शेयर करते थे, फिर उसके बाद इनको अपना अपना कट मिलता था। इसमें और भी लोग जो है आगे चेन में हमारे कुछ कुछ जिनकी वो हुई आइडेंटिफिकेशन या फिर लीड कह सकते हैं, लीड मिला है, उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे और उम्मीद है कि वो जो व्यक्ति हैं जो जहाँ से लिंक है पूरी चेन को हम कनेक्ट करेंगे
और उनको भी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। कितने की रिकवरी है कहाँ सर? मिला, लीड कहाँ से कहाँ मिला है, मतलब पूरे देश में किस किस राज्यों से इनका कनेक्शन मिला है? अभी वो बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हाँ ये है कि ये अब इंटर स्टेट लिंक्स जरूर है इसमें। रिकवरी कैश 20,000 है, कुछ बैंक में फ्रीज करा अभी नहीं हुआ है, लेकिन कैश हुआ है, डॉक्यूमेंट्री बहुत सारा एविडेंस मिला है, सिम कार्ड्स मिले हैं। तो ये सब मतलब दिखाता है कि ये लोग कितना उस पे मतलब एक्सपेंशन की कितने विस्तार पे जो है साइबर क्राइम करते हैं। अपने वही इनका एक पूरा गैंग है, सबके अपने अपने जो ड्यूटीज हैं, ये सबका अपना अपना टास्क डिफाइन है। एक आदमी कॉल करने का काम है, एक आदमी को बैंक अकाउंट व्यवस्था करने का जो है जिम्मेदारी है, एक को सिम की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी। तो इस तरह से पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस है। सर डाटा कहाँ से लाते थे? बताया जा रहा है कि उसमें बैंक कर्मी भी पूर्व में रह चुका है कहीं किसी बैंक का। एक रहा है इसमें जो कि आया है, तो संभवतः वो भी एक एंगल होगा इसमें कि बैंक अकाउंट। और इनका जनरली जो एमओ होता है, जो हमने पहले भी एक बार, अगर आपको याद हो, चास मुफस्सिल में जो घटना हुई थी उसमें भी ये देखा था कि उसमें कई बैंक एम्प्लॉयज भी शामिल होते हैं जिनको कुछ ना कुछ कमीशन देते हैं और वो उनको फटाफट हेल्प कराते हैं विड्रॉ कराने में। तो वो सारी चीजें, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम था, बहुत फास्ट ये काम हुआ है जैसा आप देख रहे हैं, तो उसमें अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा ये सारी बिंदुओं पे जांच होगी, एक एक डिटेल जो है इसमें निकल के सामने है।